आग जिस तरीके से लगी है, सारे सब लोगों को पता है कि ये 1122 की गफलत है। आग लगने के बाद इनका जो प्रॉपर रिस्पॉन्स टाइम है वो 8 मिनट होता है, ये पौने घंटे बाद आए हैं। जो ताजर तंजीमें हैं और ताजर हम इनके साथ हैं, लेकिन बात यह है कि जब भी मुश्किल वक्त आता है कि ताजर जो हैं हुकूमत के साथ, इस कौम के साथ खड़े होते हैं, लेकिन बदकिस्मती से जब किसी ताजर पे मुश्किल वक्त आता है, ना कोई अदारा ना हुकूमत हमारा साथ नहीं देती। हम पूरी इंतज़ामिया के साथ अपील करते हैं कि जो इनका नुकसान पूरा किया जाए और आइंदा 1122 को के जो मुतल्लिका अहलकार हैं उनको आनी हाथों से निपटा जाए ताकि कोई जानी और माली नुकसान कम हो। जो आग लगी है इसमें सबसे बड़ा कसूर 1122 का है, क्योंकि 1122 का ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस जो है वो 10 मिनट का होता है। वो यहाँ तकरीबन आधे पौने घंटे बाद पहुँचे और उन्होंने यहाँ पे आग बुझाने की कोशिश की और उन्होंने कहा जी आग बुझ चुकी है। मोहल्लेदारों और इर्द गिर्द के लोगों ने कहा कि अभी ये आग नहीं बुझी है, इसमें से धुआं निकल रहा है और बदबू आ रही है। तो उन्होंने कहा कि ये आग बुझ चुकी है। उनके जाते हुए फिर दोबारा जो है वो आग ऐसी भड़की कि वो पहली मंजिल भी गिर गई और माल वगैरह जो इनका वो जलकर खाकसर हो गया और इनका जो नुकसान हुआ है वो 6 से 7 करोड़ रुपए का बुमाई बिल्डिंग हुआ है। हमारी इंतज़ामिया से ये पुरज़ोर अपील है कि इनका नुकसान पूरा किया जाए, ना कि सिर्फ नारेबाजी की जाए। इससे पहले भी जो है ये मिठकुमली बाज़ार में एक सान्या हुआ जिसमें 7 अफराद जिंदा जल गए थे, तो उसका भी अभी तक वो उनके लवाकीन धक्के खा रहे हैं, उन्हें किसी किस्म का कोई इंसाफ नहीं दिया जा रहा है। आज आबिद शेर अली साहब के साथ ये सुहेब साहब गए हैं और इन्होंने वहाँ उसके साथ गए हैं तो डीसी साहब ने वो दरख्वास्त मार करके आगे ADCG को भेज दी है। अगर इसी तरह एक अफसर आगे से आगे चलता जाएगा तो हमारा तो अल्लाह ही हाफिज़ है। अब हम जो है ये समझ लें कि यहाँ वोटर सेशन नहीं कराने आए। 8 दिन हो गए हैं, अभी तक कोई गवर्नमेंट ऑफिस से कोई DC कोई कमिश्नर कोई भी यहाँ पे नहीं आया। आग जो हमारे 2nd फ्लोर पे लगी थी वो लगी कुदरत की तरफ से लगी। उसके बाद 1122 की लेट आने की गलती, उसके बाद उनकी कोताही और मुझसे वो जान छुड़ा के गए हैं। क्लियरेंस के उन्होंने मुझसे साइन करवाए हैं। साइन करवाने के बाद जो उनके ऑफिसर्स हैं उन्होंने मुझे कहा कि आपके ऊपर वाला पोर्शन बिल्कुल क्लियर है और उस पर आग का एक शोला भी नहीं गया। मैंने उनको कहा कि भाईजान मुझे ऊपर वाला विज़िट करवाओ। वो कह रहे हैं भाईजान आप बेहोश हो जाओगे। मैंने कहा आप कैसे गए हैं? उन्होंने कहा कि मैं ऑक्सीजन लगा के। मैंने उनको ये भी कहा मुझे ले जाओ। उसने फिर लास्ट पे कहा कि मेरी गारंटी है, आप बेफिक्र हो जाओ। मोहल्लेदारों ने कहा, फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे क्लियरेंस के साइन करवा लिए। क्लियरेंस के साइन के बाद मोहल्लेदारों ने कहा आग दोबारा लग सकती। उनका ऑफिसर ये भी कह रहा है कि ये जो तूड़ी और गारमेंट्स होता है इसकी आग सुलगती है, उनको इस बात का इल्म है। और ऊपर सारा विज़िट करके आया, दीवारें हीटअप है, धुएँ से भरी हुई हैं, उसके बावजूद ये लोग क्लियरेंस के साइन लेके चले गए हैं। हम 1 घंटे के टाइम दे के गए हैं, 15 मिनट गुजरे, हम इंतज़ार कर रहे हैं लड़के बुला के कि ऊपर से हम अपना माल कवर करें। गवर्नमेंट से अपील है कि हमारे साथ तो ऐसा हो गया है, लेकिन अब बाकी किसी और के साथ ऐसा ना हो और हमारा जो नुकसान 1122 महकमे की वजह से हुआ है वो पूरा किया जाए और इसके खिलाफ फ़ौरन एक्शन लिया जाए।